नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने विरोधियों को बहुत तगड़ा, करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल दैनिक भास्कर ने पिछले कुछ दिनों में स्टिंग ऑपरेशन किए हैं तमाम पार्टियों को लेकर के कि वो किस तरीके से टिकट की खरीद फरोख्त करते हैं, कितने में टिकट बेचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, निषाद जो संजय निषाद है उनकी पार्टी निषाद राज पार्टी, उनका स्टिंग करके और उसको जो है पब्लिकली वायरल किया है कि किस तरीके से वीडियोस और ऑडियोज निकल के सामने आए हैं। इसी बीच में बसपा का भी स्टिंग करने की कोशिश की गई। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और लखनऊ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम को हिडन कैमरे पर लेकर के और उनसे तमाम सवाल करके किरोदने की, खोदने की कोशिश की गई। तो जो सच्चाई थी पार्टी की वो उन्होंने बता दी। लेकिन इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक्स पर लिख करके तहलका मचा दिया। एक लंबा चौड़ा पोस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा है, बसपा कभी भी किसी भी कारोबारी से, बड़े पूंजीपति से, धन्ना सेठों से या किसी और सोर्स से कोई फंडिंग कभी नहीं लेती है। वो चंदे के रूप में केवल अपने ही लोगों से जो बसपा को सपोर्ट करते हैं, बसपा के मिशन से जुड़े हैं, जो अंबेडकरवादी हैं और कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे वो इस देश में रहते हो चाहे देश के बाहर रहते हो, बसपा अपने सपोर्टर्सों से, अपने समर्थकों से, इन्हीं लोगों से आर्थिक मदद लेती है चंदे के रूप में और उसी से पार्टी का सारा खर्च वगैरह चलता है। ये बात तो पहले भी क्लियर हो चुकी है। जितने भी बॉन्ड वगैरह की जब बातें आई थी निकल के किसको कितना, बसपा के पास कुछ भी नहीं था। बसपा किसी तरीके की ऐसा कोई पैसा लेती ही नहीं है। रही बात टिकट पैसे दे करके लेने की, तो वो तो देखिए कोई भी पार्टी उससे अछूती नहीं है। फ्री फंड में तो कोई टिकट नहीं देता। आज मैं लेने जाऊं टिकट कोई दे देगा मुझे? 1 रुपए के बिना कोई नहीं देगा। तो पैसे तो सब जगह चलते हैं, तो इसमें स्टिंग करने जैसी कौन सी बात थी? ये तो मेरी समझ से परे है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, सारी पार्टियां कुछ ना कुछ लेकर के तो टिकट देती ही हैं और वो कम ज्यादा सब चीजें समय पर, कैंडिडेट पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। सभी का यही एक कहना चाहिए कि एक रूल कह लीजिए, एक चलन कह लीजिए है। बसपा भी लेती है, लेकिन जिस तरीके से बसपा के लिए नैरेटिव और अफवाहें फैलाई गई, जिस तरीके से बसपा के लिए स्टिंग करने की कोशिश की गई, तो उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबेरे ही पोस्ट करके और उनको सबको बहुत सलीके से जवाब दे करके सबका मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने एक्स पर जो लिखा है, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी देश में बहुजन समाज व अप्रकाश समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सच्ची व ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन, धन और धन के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को ये फूटी कौड़ी नहीं सुहाता है। और इसीलिए वे समय समय पर और खासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी व मूवमेंट को तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने व उन पर पर्दा डालने के लिए बीएसपी पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं, जबकि बीएसपी को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर के षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह तरह की गलत बातें, अफवाह आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है। उन्होंने मीडिया को भी
निशाना बनाते हुए मीडिया को भी आईना दिखाया है कि मीडिया का जो काम है उसे वो करना चाहिए, ना कि इस तरीके की अफवाहें फैलानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सर्वविदित है कि केवल बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्तागण भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के साथ साथ आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं और पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर के उनसे मिलने वालों से भी अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन आदि को भांपने के लिए कोर्ट में जिस तरीके से उनसे तरह तरह के सवाल भी करते रहते हैं, जिसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है। यह मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि वह विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह ना हो, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी जान से लगे रहें। जिस बीएसपी जिंदाबाद की आपकी जबरदस्त तैयारी को देख करके ही विरोधियों की नींद काफी उड़ी हुई है। जय भीम, जय भारत, ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। आप इसको एक पूरा एक जवाब कह सकते हैं, एक कंप्लीट आंसर जिस तरीके से उन्होंने दिया है अपनी नीतियों के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी को लेकर के उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी है। बीएसपी 2027 का चुनाव पूरी मजबूती और दमदारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और दमदार चुनाव लड़ेगी 2027 में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, फिर बोल रही हूँ और जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक बोलूंगी, जब तक टिकट्स फाइनल नहीं हो जाएंगे। कि इस बार सिर्फ कैंडिडेट, ऐसे डमी कैंडिडेट, बेकार से कैंडिडेट, से पैसे के बल पे आ गए कैंडिडेट, ये ऐसे नहीं चलेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स इस बार लाए जा रहे हैं बीएसपी में जिनकी अपनी कोई हैसियत हो, सामाजिक हैसियत हो, कोई रुतबा हो, अपने क्षेत्र में, अपनी बिरादरी में, अपने लोगों के बीच उनकी एक उपस्थिति हो और दमदार उपस्थिति हो, जो वास्तव में चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़े। साथ ही साथ टिकाऊ कैंडिडेट भी होना चाहिए। ये नहीं कि केवल चुनाव लड़ने के लिए आ गए, जब दूसरी पार्टियों का में टिकट कट जाता है तो वो बसपा की तरफ भागते हैं और सोचते हैं वहाँ पैसा दे करके टिकट मिल जाएगा और चलो वहां जाके लड़ रहे। तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी सख्ती से मना किया गया है कि इस बार कोई भी इस तरीके का कैंडिडेट पार्टी नहीं लेगी। केवल मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो हर लिहाज से मजबूत हो। तो इन सारी नीतियों पर रणनीति बना करके बसपा अपना काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। 2027 का चुनाव बेहद दमदारी से लड़ने का उसका मूड है। अभी तक कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन की सूचना नहीं, कोई सुगंध नहीं, कुछ नहीं। अकेले लड़ना है उसको चुनाव बीएसपी को। अभी तक वो इसी निर्णय पर टिकी हुई है। आगे समय के साथ क्या परिवर्तन होगा ये तो समय ही बताएगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और चुनावी गतिविधियों को लेकर के मैं जिस तरीके से लगातार वीडियो कर रही हूँ इसी तरीके से करती रहूंगी आप लोगों के बीच। आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज वीडियोस देखिए, क्योंकि चुनावी रण है, चुनावी महासंग्राम है, तो सभी को इसमें लेकर के चलना होगा और सभी लड़ रहे हैं, तो सभी की स्थिति भी दिखाना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, हमारा दायित्व है। उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ और आप लोगों के साथ लगातार वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज इस पर एक बहुत ज़बरदस्त एक पोस्ट आया बसपा सुप्रीमो मायावती का, तो मुझे लगा कि इस पर बात आप लोगों के साथ करनी चाहिए, जो बात करना बनता भी है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया करारा जवाब। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।